मोहम्मद रफीक भी जुड़ गए हैं, पीडीपी के नेता। लेकिन दिनेश जी, जो मैं आपसे बात कर रही थी उसी को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है या फिर ऑलरेडी जो आईआरएफ वहां पर मौजूद है, ये उसी ने अपनी मौजूदगी दिखाने का कोशिश की है? टीआरएफ, माफ कीजिए। जो खबर थोड़ी बहुत मेरे पास है उसके मुताबिक बड़ी संख्या के अंदर लोगों को एयरलिफ्ट कर करके कश्मीर पहुंचाया जा रहा है। अच्छा। काफी संख्या घायल है। मैंने आपको एक ही छोटे से शब्द में समझाने की कोशिश की। मेरा मानना है ये एक मिनी बॉम्बे अटैक है जिस प्रकार से किया गया टूरिस्ट के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर। रही बात ये कैसे यहाँ पे पहुंचे होंगे, मैं इसको तीन डॉट्स को अगर ज्वाइंट किया जाए, गरिमा, तो ये पाकिस्तान से शुरू होता है जहां पे आज बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक और खुद पाकिस्तान की जनता के अंदर आसिफ मुनीर और उसकी सरकार और जो है वहां पे शहबाज शरीफ की, उनकी थू हो रही है। खुद आसिफ शरीफ जो अपने सेना अध्यक्ष है वहां के मुनीर, उनके खुद काफी अफसरों ने उनको चिट्ठी लिखी है कि आर्मी की जो है गरिमा गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन पाकिस्तान में, और वो एक तरीके से ध्यान बटाने का कोशिश किया जा रहा था। एक महीना पहले गरिमा, जो अनवर उल हक है, इनके कठपुतली सीएम बनाए हुए पीओके के अंदर, मुजफ्फराबाद में वहां पे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब की एक मीटिंग हुई थी। यहां तक कि हमास का भी नाम लिया गया था। उसके बाद अगर हमने देखा इसी महीने के शुरू के अंदर कोटली के पास में जो अपना हाफिज सईद थे और जो उनका भतीजा था जो मारा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया था। यानी वो लोग वहां घूम रहे थे, तो एक प्लानिंग चल रही थी। और पिछले ही हफ्ते अगर आपको ध्यान हो तो हमारे जो बॉर्डर है, नीलम वैली का है या नौशहरा का है या पुंछ का है, वहां पे काफी फायरिंग खोली गई पाकिस्तान की तरफ से इन्फ्लिक्टेशन कराने के लिए। तो लाजिम सी बात है, जो पीर पंजाल रेंज है, इसका जो दक्षिण है वो जम्मू है और इसका जो उत्तर है वो कश्मीर है। और ये पीर पंजाल रेंज जो है जाके इसी इलाके में, त्राल में, पुलवामा में, यहाँ पे आके खत्म होती है और यहाँ पे जंगलों में छुप करके लोग आराम से आ सकते हैं। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि ये फ्रेश, आप ये कह रहे हैं कि ये फ्रेश बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, ये कह रहे हैं? डेफिनेटली है, लेकिन इनको कुछ हेल्प मिली होगी, इनको हथियार मिले होंगे, इनको कुछ ठहराया गया होगा, कुछ किया गया होगा। लेकिन ये एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की है आसिफ मुनीर ने, ये यही है कि किसी प्रकार से अब कश्मीर पे ध्यान दिया जाए। 2-3 दिन पहले उन्होंने अभी एक सभा ली थी पाकिस्तान में। सर, यानी कि ये भी एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश है कि टीआरएफ इसके पीछे है, यानी कि पाकिस्तान से ध्यान हट पाए। टीआरएफ जो कि ऑलरेडी सेटल्ड मॉड्यूल है कश्मीर में। देखिए, लश्कर तैयबा मेन इनका काम कर रहा था जैश मोहम्मद के साथ में मिलकर के, और ये चाह रहे हैं कि उनका नाम आगे ना आए, तो कभी कश्मीर फ्रंट के नाम से, कभी रेजिस्टेंस ग्रुप के नाम से ये लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। प्लीज कैरी ऑन। वो ये है गरिमा कि इन 4 लोगों के मारने से हल नहीं होगा। जितना बड़ा ये हादसा हुआ है, देखिए, अगर मैं आपका ध्यान वहां लेके जाऊं, जब पुराने जो सेनाध्यक्ष थे पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान तालिबान से लड़ने की कोशिश कर रहे थे दुरन लाइन पे, और वो नहीं चाह रहे थे कि हमारी तरफ से भी कोई जो है इंडिया के साथ में भी कोई तनातनी रहे, तो उन्होंने यहां से फोर्सेस हटा के, अपनी सेना हटा के उस तरफ ले गए थे ये लोग पश्चिम में। क्यों ना हम लोग अब इनका जीना हराम कर दे एलओसी के ऊपर। जितने भी इनके लॉन्चिंग पैड है, जितनी इनकी चौकियां है, अंधाधुंध कोई किसी प्रकार का वहां पे हमारे को सीज फायर नहीं चाहिए, और इनकी सेना को मजबूर होना पड़े कि ये पश्चिम से हमारी तरफ आए। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, और उधर से अफगान तालिबान, वो इनका ऐसा बुरा हाल करे कि आसिफ मुनीर की ये चाल इसके पास ऐसी उल्टी पड़े कि उसको समझ में ना आए कि ये क्या हो गया। नहीं, लेकिन ये